यह शराब का ठेका सुबह 4 बजे तक खुला रहता है। ये इतना बड़ा बोर्ड इसलिए भाई खुला रहता है तो खोल के रखना, जिसे चाहिए होगी वो अपने आप आ जाएगा तेरे पास। इस तरह का सरोगेट वे में एडवर्टाइजमेंट करके जो व्यक्ति शराब नहीं भी पीता आप उसे आकर्षित कर रहे हो, या फिर जो आदमी शराब पीता है आप उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर तुम्हें रात के 12-1 बजे तक पी ली हो और सारे ठेके बंद हो गए हो तो भैया हमारा सुबह 4 बजे तक खुला रहता है, यहाँ से ले जाना। ये बोर्ड अलाउड नहीं है। दोस्तों फैजाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जितने भी शराब के ठेकेदार हैं वो रोजाना हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी के अंदर लिखे हुए नियमों की ऐसे धज्जियां उड़ाते हैं कि शायद उन्होंने या तो यहाँ के एक्साइज डिपार्टमेंट को ही खरीद रखा है या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत आता है शायद उसे ही खरीद रखा है। देखकर ऐसा ही लगता है। दोस्तों मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूं तो आप शराब के ठेके के बाहर शराब की जो ब्रांड्स होती हैं उनके विज्ञापनों को देखते होंगे, और आज अगर आप देखें तो आज किसी भी शराब के ठेके के बाहर किसी भी प्रकार की किसी भी ब्रांड का कोई विज्ञापन नहीं है। ये कैसे हुआ? दोस्तों बता दें आपको, 2023 में हमारे संज्ञान में ये आया, हमने ये सोचा कि शराब के ठेके के बाहर बहुत सारे विज्ञापन लगे हुए होते हैं। जो व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करता और वो अगर वहां से गुजर रहा है तो क्या उसका मन उन विज्ञापनों को देख के शराब पीने का नहीं करेगा? मन में विचार आया कि सरकार ने कोई तो ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिस पॉलिसी के तहत इन सब चीजों के ऊपर रोक हो। हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि भाई इस तरह से विज्ञापन नहीं कर सकते। हमने ये मामला एक्साइज डिपार्टमेंट के संज्ञान में लाने की लिखित में देकर कोशिश की। उसके बाद डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं कि तुरंत काम कर दिया, कई शिकायतें दी, तब नहीं जाकर डिपार्टमेंट जागा और डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कार्रवाइयां आरंभ की और सारे विज्ञापनों को धीरे धीरे करके पूरे जिले से हटवा दिया। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे कि शराब के ठेके नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई ज्वेलरी का शोरूम हो। बहुत बेहतर सी लाइटिंग, झूमर, फैंसी लाइटिंग, और तो और शराब के ठेके के बाहर जो बोर्ड लगता है, हालांकि बोर्ड का एक साइज निश्चित है सरकार की तरफ से कि आप इतने से बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकते, पर आजकल जो आप बोर्ड देखेंगे वो बड़े फैंसी और बड़े महंगे बोर्ड जो है शराब के ठेकों के ऊपर लगे हुए, ये हमें ही दिखते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट को नहीं दिखते, क्योंकि अगर उन्हें दिखते होते तो ये बोर्ड अब तक हट चुके होते। ये मामला भी हमारे द्वारा विभाग के संज्ञान में लाया गया, तो विभाग ने क्या किया, जो फैंसी बोर्ड थे उनके ऊपर या तो हरे पर्दे लगवा दिए या फिर उनके ऊपर एक व्हाइट कलर की फ्लेक्स चिपकवा दी और उसके ऊपर लिखवा दिया गया शराब का ठेका, अंग्रेजी देसी शराब फलान ढिमकान जो भी है। अब वो फ्लेक्स फट चुकी है दोबारा, और वो जो बोर्ड्स हैं फैंसी बोर्ड्स वो दोबारा से उभर गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट को वो बोर्ड्स नहीं दिख रहे। ये तो रही कानून की वो बातें जो जब तक एक्साइज पॉलिसी किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी होगी तो उसे नहीं पता होगा कि ये सारी चीजें कानून के विरुद्ध हो रही है। इसको बता दूं, ये जो मैं 1-2 आपको उल्लंघन बता रहा हूँ कि ये किए जाते हैं, 5,000 से 1 लाख 2 लाख तक की भी पेनल्टी जो है इनके ऊपर लग सकती है और लगवाई भी है, और अगर 3 बार पेनल्टी लग गई तो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है ठेकेदार का। एक चीज आप अमूमन देखते होंगे, शराब के ठेके के बाहर शराबियों का एक जमघट होता है, और उस जमघट को शराब के साथ पीने के लिए सामान उपलब्ध कराने के लिए वहां एक खोखा, एक रेहड़ी या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वहां सरकारी जमीन पर खड़ा कर दिया जाता है। जब हम इस चीज की और गहराई में गए तो पता लगा कि वो जो स्ट्रक्चर है, जो खाने का सामान चकना उस शराबी को परोसेगा, उस स्ट्रक्चर का एक दिन का किराया 3,000 से 7,000 के बीच में करीब करीब, वो खोखे वाला जिसे हम गरीब कहते हैं या गरीब समझते हैं, वो इतना पैसा शराब ठेकेदार को देता है रोजाना, महीने का नहीं। सोचिए कि ये कितना बड़ा एक धंधा 2 नंबर की कमाई का चल रहा है सरकार की जमीनों को इस्तेमाल करके। अब आप कहेंगे भाई राठौर साहब इससे दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं, पर जो भी अपने मन में ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, वो एक बार शराब के ठेके के सामने से फुटपाथ के ऊपर अपने घर परिवार के साथ वहां से गुजर के देखे, उसे बड़ा एम्बेस्ड फील होगा। शायद आदमी को तो ना हो, पर उसके साथ में अगर कोई औरत है तो उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो, और वो तब जब एक आदमी उसके साथ जा रहा है सुरक्षा के लिए। अगर वो महिला वहां से अकेली गुजरे तो वो कैसे लोगों की नजरों से बस्ती बचाती हुई निकलती होगी, ये तो उस महिला का दिल ही जानता है। पर ना पुलिस को दिखता है ये सब कुछ, ना एक्साइज डिपार्टमेंट को दिखता है ये सब कुछ। जनता है कि वो बोल ही नहीं रही इन चीजों के खिलाफ। हम भी कब तक बोलते रहेंगे? एक दिन ऐसा आएगा
कि हम हमारे इस पेज को शट डाउन कर देंगे, क्योंकि हमारे इस पेज का जो मकसद है वो व्यूज कलेक्ट करना नहीं है। हमारे इस पेज का मेन मकसद है कि जनता जागरूक हो, अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों को कैसे बचाना है उसके बारे में जाने, और उनके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को रोकने के लिए जनता को किस विभाग को अप्रोच करना चाहिए। और कोई मकसद नहीं है हमारा दिन और रात आपके लिए वीडियो बनाने का। दर्शकों, अब एक उल्लंघन और ये शराब के ठेकेदार लगातार कई सालों से करते आ रहे थे। L1 शॉप, आपने लिखा हुआ देखा होगा ना, L1 शॉप, व्हाइट कलर का बोर्ड, रेड कलर का उसके ऊपर मार्किंग। L1 का मतलब होता है कि भाई जो रिटेलर है शराब का उसे सस्ती शराब मिलेगी। हाँ, तो L1 शॉप जैसे ही वो लिखेगा शराब का ठेकेदार, तो वहां से गुजरने वाले लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ तो सस्ती शराब मिलेगी, तो क्यों ना मैं यहाँ से ले लूं। तो सेल बढ़ाने का एक तरीका उनका ये भी था। बल्लभगढ़ सोना फ्लाईओवर के पास में एक शराब का ठेका है, वहां पर काफी समय तक लगा रहा। हमारे जब संज्ञान में आया, शिकायतें वगैरह हुई और एक्साइज डिपार्टमेंट ने वो बोर्ड वहां से हटवाया। एक एडवर्टाइजमेंट का भी बोर्ड वहां पर लगा हुआ था शराब की ब्रांड का, वो भी हटवाया। अब आजकल आप L1 शॉप वाले बोर्ड शायद ही देखते होंगे, उसकी जगह लिखा जाता है L2 राइट वन। L2 का मतलब है भाई यहाँ पर शराब जो है वो रिटेल में मिलती है। अब एक और उल्लंघन जो अब लगातार हो रहा है, अब हम उसके ऊपर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी ये शराब के ठेकेदार इस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी उन सारी चीजों को हम डिपार्टमेंट के संज्ञान में लाएंगे और इसे ठीक भी करवाएंगे। यह शराब का ठेका सुबह 4 बजे तक खुला रहता है। ये इतना बड़ा बोर्ड इसलिए भाई खुला रहता है, तो खोल के रखना, जिसे चाहिए होगी वो अपने आप आ जाएगा तेरे पास। इस तरह का सरोगेट वे में एडवर्टाइजमेंट करके जो व्यक्ति शराब नहीं भी पीता आप उसे आकर्षित कर रहे हो, या फिर जो आदमी शराब पीता है आप उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर तने रात के 12-1 बजे तक पी ली हो और सारे ठेके बंद हो गए हो तो भैया हमारा सुबह 4 बजे तक खुला रहता है, यहाँ से ले जाना। ये बोर्ड अलाउड नहीं है। तो सारे ठेकेदारों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, हमें भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों के चालान कटवाना, बार बार शिकायतें करना। आप सभी कृपया अपने इन बोर्ड्स को हटा लें, क्योंकि अब ये जो शराब ठेकेदारों की मनमानी चल रही है ना विभाग के साथ मिलके, ये चलेगी नहीं ज्यादा। एक ठेके की स्कैनिंग होगी बाहर से, फरीदाबाद के जितने भी ठेके, खास तौर से बल्लभगढ़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है। कानून ना तोड़े और शराब के विज्ञापन को छोड़ दें। जिसे पीनी होगी वो अपने आप आपकी दुकान पे आके ले लेगा। इन विज्ञापनों को छोड़ दें। एक वो बल्बों की लड़ी जो लगाते हो आप लोग, वो भी हटा दें, गैर कानूनी है वो। कुछ लोग तो LED लगा के अपने ठेके के बाहर शराब का विज्ञापन कर रहे हैं खुले में, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। भैया आप लोगों का तो व्यापार है, जितनी बिकेगी उतनी आपकी जेब भरेगी, और जिनका व्यापार नहीं है और जिन्हें आदत पड़ जाती है ना, उनके घर बिक जाते हैं।